क्या हालचाल बच्चों, आई होप आप लोग मस्त चकाचक और ज़बरदस्त होंगे। बच्चों NICL असिस्टेंट का आज मॉक टेस्ट करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी NICL AO सिलेक्टेड हूँ, तो आप लोग हम पर भरोसा करके इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ सिलेक्शन तक पहुँचाऊँगा। ओके, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, और देखिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, जो क्वेश्चन का लेवल आप इसमें देखेंगे ये एकदम हलवा रहेगा। बस अगर आप 20 मिनट में कर पाएँ तो बढ़िया है, अन्यथा फिर आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। बस आपको 20 मिनट के अंदर सभी प्रश्नों को करना है और इजीली कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एकदम हलवा होता है। इसी प्रश्न को आप देखिए, काफ़ी इजी प्रश्न है, अगर आप करेंगे तो कुछ ही सेकंडों में ये हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और अगर आप घर में प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये मॉक टेस्ट है, आप प्रयास कीजिए, अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इसको हल किया जाता है। चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, 5 सेकंड के बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। 5 सेकंड, आप बताइए कितना सेकंड चाहिए। चलिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, सॉल्व करना। देखिए 240 है, इसको आपको डिवाइड करना है 8 से। मैं डायरेक्ट यही करूँगा, या फिर अगर आप बिगिनर है तो मैं नीचे भी आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा। चलिए इसको हम इस तरह डिवाइड करेंगे तो ये 8 तिया 24, 30 आ जाएगा, प्लस 15 छक्का 90 माइनस 45। इसको जोड़िएगा तो होगा 120 माइनस 45। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 75। ओके, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पीछे, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा जो स्क्वायर रूट है ये 32 का स्क्वायर रूट है, प्लस 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। कितना? 144। और 18 गुना 5 कितना होता है? 18 गुना 5 90 होता है। 18 पचे 90। ओके, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 130, 170, 176। कितना? 176 माइनस 90। इसको घटाइए तो 176 माइनस 90, देखिए 40, 4 और 4 वाला ऑप्शन हमारा एक ही है, 90 अच्छे 96। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे बीच, 75% ऑफ। तो इसको हम 100 मानेंगे। 75, सॉरी यार कंफ्यूज हो जाता हूँ। जो हमारा प्रतिशत है इसको आप 100 मानिएगा। तो 45 नीचे 100 ऑफ 280, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 का पहाड़ा से नीचे 5 आएगा, इधर 14 आएगा और इधर 90 आएगा, 9 आएगा, सॉरी। इसको गुना कीजिए तो 9 छक 36, 7 बचा 3 और 9 कम 9, 9 और 3 12, 226 हो गया। इधर इसका 226 आया। कितना? 226। और इसको अब करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, 8 5 40। ओके, अब बताइए इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 266 आएगा, सॉरी 166। हाँ 166 आएगा। ये 200 नहीं था, ये 100 था। मैं एक बार मिलाता हूँ, ये 126 था। ओके, 126 और इधर हमारा 40, तो ये 166 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारे बीच, ये इसको सॉल्व करिए तो पॉइंट को हटाइए तो नीचे आ जाएगा हमारा 10, और ये इजीली बन जाएगा। 10 से 35 कटेगा तो 7 पच्चे 35, और नीचे हमारा आएगा 2, और 2 को जब हम 18 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, और 7 7 9 63। सेम वैसा ही इसको करना है, इधर 63 हो गया हमारा। इसको काटेंगे तो ये 42 गुना 2 आ जाएगा, 63 था ना, 63 और 42 दूना, 42 दूना कितना हो जाएगा? 42 दूना हमारा हो जाएगा 80 और 4 84, 80 4 84 और 63 प्लस 63, 60 और 3 63। तो इसको आप जैसे करेंगे, 7 वाला ऑप्शन हमारा एक ही है। चलिए अगला, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 361। कितना? 361, 361। 18 का स्क्वायर 361 डिवाइड 6, प्लस 7 को 27 को 4 से गुना करना है,
तो 27 दूना कितना होता है, 27 दूना आप इजीली कीजिए ना यार, ऐसा ही 7 का 14, 7 का 7 चौक 28, 28 फिर 2 बचा हाथ में, 4 दूना 8, 8 और 2, 8 और 2 कितना हुआ, 8 और 2 हमारा हुआ, देखिए 5 मिनट हो गया, 5 क्वेश्चन हमने कर लिया हूँ। 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 8 2 10, 108 माइनस 42, ये कटेगा 18 का स्क्वायर 361, 261, 261। एक बार 18 का स्क्वायर में कर लेता हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद आप लोगों का क्लासेस में ले रहा हूँ ना, इसलिए। 8 8 64, 8 8 ओ 8 8 64, 324 होता है यार, 324 होता है, वही तो 324 डिवाइड बाई 6, और इधर हमारा था 100 कुछ था, 108 था, 52, 5 36, 6 बार में 30, 40, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 160, 62, 172 माइनस 12, जब 12 आ जाएगा तो 160। कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है यार, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है 18 का स्क्वायर में है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार स्क्वायर को ज़रूर याद कर लीजिएगा। 18 18 8 8 64 के 4, 8 बचा 6, 8 कम 8, 8 और 6, 8 और 6 14, 8 6 14, 8 और 1 कम 1, 8 8 में एक पेन ले लेता हूँ, 8 8 64, 8 बचा 4, 6 8 कम 8 और 6 14, 1 8 8, 1 18 18 ना 12 बचा 1, ठीक तो था 324, 324 तो ठीक था हमारा, 324 आया इधर, 18 का स्क्वायर 324 डिवाइड बाई 6, 5 6 25 30, अरे भाई यहाँ गलत था, और 2 6 4 24, 54, 54 प्लस 8 108 52, जब इसको हम करेंगे तो ये आएगा 60। ओ थोड़ा माइंड को शार्प रख के क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए, अन्यथा वो गलत हो जाएगा क्या। 50 62 62 माइनस 52, 2 से 2 कट गया, 110 हमारा आंसर आ गया। चलिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 65 दूना 65 का डबल कितना होता है, 60 दूना 120, 60 दूना 120, 130 और 130 कितना होता है 260, कितना 260, तो ये 260 हो जाएगा, माइनस इधर हमारा 110 और 3 का स्क्वायर कितना, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, इसको आप कीजिएगा तो ये कितना आएगा पता है, ओके 30 30 27 127। चलिए अब इसको इधर हम लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पे घटाते हैं, 3 आएगा, तो इस वाला ऑप्शन हमारा एक ही है। चलिए अगला सॉल्व कीजिए, मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ये PYQ है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा पता है, 5 से चलिए ना काटते हैं, 5 तिया 15 और 5 चौका 20 और 5 छः 25, फिर से 45 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 15 आ जाएगा, 15 आएगा, तो इधर इसको हम 15 लिखेंगे, स्क्वायर रूट है 15 का क्यों होता है 225, ओके 225 आ गया, 225 माइनस 115, इसको 150 से घटाते हैं, 225 था ना, तो 25 5 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1, ओके। चलिए आगे चलते हैं, ये प्रश्न को सॉल्व कीजिए थोड़ा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है कितना हमारा, 14 का स्क्वायर 196, 196, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 16 का क्यों होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर हमारा होता है
36 216 का स्क्वायर थोड़ा सा बता सकते हैं कितना होता है? कंफ्यूज हो जाता हूँ ना। ओके कोई बात नहीं, 16 करना ही पड़ेगा यार, करना ही पड़ेगा। याद दिमाग जो है ना, याद इतना नहीं ले पाता है अभी फिलहाल। 6 36 के 6 बचा 3, 6 कम 6 और 3 9, 1 16 का 16, 1 1 कम 1 6, 9 6 15, अच्छा 256 256 यही होता है ना बात, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। चलिए इसको घटाते हैं, 121 इसको घटाते हैं, 121 जब घटेगा तो 5 बचेगा, 3 बचेगा और 1 बचेगा। ओके अब इसमें 135 को हम घटाते हैं, 1 बचेगा और 1 वाला तो बहुत सारा है, 5 पे 3 जाएगा 6 बचेगा, 361। ओके चलिए 361, ये क्या यार, 11 12 200, ये आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न, एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ यूट्यूब में क्लास, मैथ का खास करके। ओके तो एक बार ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। नीचे 10 हो गया, 10 इसको काटेंगे ये 8 हो जाएगा, और इसका जो हमारा 5 था, ये 5 से ये आराम से कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 5 18, 8 25 को 18 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? ओके तो इसको गुना 8 करेंगे, 8 5 40 के 4 हाथ बच लगे, हाथ बच्चा 4 और 8 दूना 8 का 16, 16 दूना 16 20, अरे भाई 200 हो सकता है, 200 इधर का 200 आया हमारा, इसको करते हैं, इधर 6 आ जाएगा, इधर नीचे 5 आ जाएगा। ओके इसको हम काटते हैं, 5 तिया 15 आ जाएगा, और इधर 3 हमारा चल गया, 5 7 35 आ गया, 6 और 35 मैंने 37 गुना 6, 7 6 42 का 2 हाथ है बच्चा 4, 6 12 6 18, 18 18 और 4 कितना होता है? 18 22 होता है हमारा, 22 होता है। तो इधर हमारा 200 था और इधर हमारा 222 था, हमारा 422 आ गया ऑप्शन। ओके ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इजी हमें लग रहा है, अगर सॉल्व कर पाएँ तो बढ़िया है। सबसे पहले इसको करते हैं, तो 14 अट्ठे कितना होता है? 8 24 का 4 हाथे बच्चा 2, 8 1 कम 8 और 2, 8 और 2 कितना होता है? 10, 104। 104 को हम जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, इधर 5 इधर 0, कितना हो जाएगा? 158, कितना? 158। ओके चलिए ये इसको x माने, इसको डिवाइड माने और इसको हम 60 माने। अब माइनस 58, अरे भाई दिमाग मेरा ख़राब हो जा रहा है, 104 था ना, कितना था? 104, 8 चौक 108, इसको क्या करना है? घटाना है ना, 4 और इधर 5, 54, ओनली 54 बचेगा, कितना? ओनली 54। आई नो कि आप लोग को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये डिवाइड है। ओके चलिए हम 12 को डिवाइड करेंगे, 54 आना चाहिए। एक सेकेंड, मुझे कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। 162 और ये हमारा 14 गुना 8, 8 का 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, भाई साहब हाथ बच्चा 3, 8 और 3 11, 8 3 11, 0 50,
अरे भाई ये कैसा, 6 छक 36, 12 25 60, हाँ ठीक है 50 आ गया हमारा। इधर हमारा 50 आ गया और इधर हम 12 को एक्स के जगह में रखेंगे तो ये 12 25 60। ओके 12 चौक 36, 10 18 छक्का। एक बार इसको कीजिएगा प्लीज़, लेकिन करना नहीं है, आपको देना नहीं है, मुझे स्वयं इसको सॉल्व करना है। 14 गुना 8, ओके 8 का 8 दूनी 16, 8 चौका 32 का 2 हाथ बच्चा 3, 8 और 3 11, 112, 112 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 112 माइनस 0, 5 में 1 जाएगा बचेगा 6। अरे भाई साहब माइनस 6 में 1 जाएगा बचेगा 5, 6 में 1 जाएगा बचेगा 5, इधर 0, 50 आ गया। ओके ठीक है 50 आ गया। फिर इधर हमारा क्वेश्चन मार्क बचा, इधर हमारा डिवाइड बचा और इधर 360 बचा। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको उठाएंगे तो कटने पर ये 50 हो जाएगा। 12 छक्का 12 का पाड़ा में 36 का पाड़ा में 12 आता है, 12 चौक 36, 4 आना चाहिए। 10 से तो नहीं जाएगा, 12 से 15 से भी नहीं जाएगा, 8 8 से भी नहीं, 6 छक्का 36, 6 बार में क्या होगा 50, 6 आना चाहिए था। यह 12 कैसे, 12 40 आएगा क्या? कंफ्यूज हो रहा हूँ यार बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा अगर कंफ्यूज बना रहा तो नेक्स्ट टाइम आप हमारे वीडियो को आगे देखेंगे नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या सॉल्व करना है, मतलब करना है। 16 मिनट तो हमारा ऐसे ही हो गया यार। 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 7 बचा 3 और 8 1 कम 8 और 3 11। ओके 112 तो यहाँ तक तो हमारा सही है, लेकिन 112 को जब हम यहाँ घटाएंगे तो ये आना चाहिए 0, 5 में 1 जाएगा बचेगा, 6 में 1 जाएगा बचेगा 5 और 1 में 1 जाएगा तो हमारा 0, तो 50 तो हो रहा है, 50 तो हो रहा है ना। ठीक है 50 हो रहा है, मान लेते हैं कि 50 हो गया, डिवाइड x हो गया, ठीक है 50 हो गया। 1 0 से 0 कट गया। अब बताइए x के जगह में क्या रखेंगे कि जब ये 36 से कटेगा तो 5 आएगा। 12 25 60, 10 दाएं, 15 चौका नहीं, 8 का 8 8 दूनी 16, 8 25 40, 9 6 छक्का 36, 6 आना चाहिए था। कहाँ गड़बड़ हो रहा है यार। ठीक है टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का भी और मेरा भी, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये मिसिंग नंबर का है, आराम से आप कर पाएंगे, लेकिन आपके मन में चल रहा होगा पहले आप कीजिए उसके बाद मैं करूँगा। कोई बात नहीं, मैं ही करता हूँ। इसका अंतर देखिए, इसका अंतर जहाँ तक मुझे लगता है 6 है, इसका अंतर 12 है। तो 6 12, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 4 24, 6 5 30। तो क्या इसमें हम अगर 30 को ऐड कर देंगे तो ये 102 हो जाएगा, यस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे बीच। देखिए इसको जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा, सॉरी यार ऐड हो रहा है, देखो ऐड हो रहा है कि ये घट रहा है। इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा 18 17 हो जाएगा। 8 में अगर हम 7 ऐड करते हैं, 9 ऐड करें, हाँ 9 ऐड करेंगे 9, फिर यहाँ कितना ऐड करेंगे तो एक बार 36 17 को घटाते हैं, 16 में अगर 7 घटेगा तो बचेगा 9 और 2। अब यार ये क्या हो रहा है, 36 और 17 इसको घटाते हैं, कितना ऐड हो रहा है। नहीं जहाँ तक मुझे लगता है ये तो 16 और 3, 16 और 3 19 ऐड हो रहा है। हाँ ये तो सीक्वेंस हमें अभी समझ में आया यार। यहाँ देख सकते हो ये 8 दूना 16 प्लस 1 यानी मल्टीप्लाई 2 + 1 हो रहा है। फिर यहाँ 17 दूना 34, 34
यानी मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 हो रहा, +2 हो रहा है। तो ऐसा ही होता जा रहा है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 एंड मल्टीप्लाई 2 इंटू 5। तो इसको मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 इंटू 5 जोड़ना है ना, मल्टीप्लाई 2 करते हैं 8 हो जाएगा, और 2 दूना 5 दूना 10, 7 बचा 1, और इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1 3 + 5 11, ओके 331। ये कैसा है? ये तो हमारा घट रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। क्या देखिए, इसमें 4 घट रहा है, ओके, और इसमें हमारा कितना घट रहा है, एक बार कर लेता हूँ, 96 107। जब इसको हम घटाएंगे 16 में 6 9 बचेगा, हाँ 9 बच रहा है, तो 4 9, तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर दिख रहा है। फिर 4 के बाद 9, यानी 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यहाँ 16, फिर यहाँ हमें 25, और 25 के बाद 36, ओके 36 घटाएंगे। इसमें हम अगर 36 घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हम 36 घटाएंगे तो 6 0 और 0 हो जाएगा। इसमें जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1, ओके। चलिए अगला, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई 2 प्लस मल्टीप्लाई 2 ना, मल्टीप्लाई 2, और इसको 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 6। चलिए इसको 6 करते हैं। देखिए लेवल यही रहेगा, बस आपको टाइम पर करना होता है। टाइम पर कर गए तो खेल गए, नहीं हुआ तो चल गया। 6 0 का 0, 6 4 24 का 4, एक ही बचा। चलिए ये क्या बोल रहा है हमें, ये तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें ऐड हो रहा है। क्या इसमें 8 ऐड हुआ है, इसमें कितना ऐड हुआ है, 7 और 3 10, 8 10, फिर इसमें हमें दिख रहा है 9 ने 6, अरे 7 और 14, कितना 2 + 4 + 6 + 14 + 2 2 4। अब इसका अंतर 6 आएगा ना, तो 16 तो आएगा नहीं, 18 आएगा। तो 18, ये था इसका, ये था इसका, ये था इसका, ये था इसका। अब इसमें आएगा 22, इसमें अगर हम 22 को जोड़ते हैं तो हमारा 9 हो जाएगा, और 9 देखिए। चलिए भाई साहब थक गए क्या, कोई बात नहीं। कंपनी ABC के बारे में कुछ कहा गया है, इसमें बेचे गए कारों के बारे में बताया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है क्या, कंपनी A और कंपनी C द्वारा बेचे गए कुल कारों का औसत क्या होगा। तो कंपनी A और C द्वारा कितना कार बेचा गया, इसको एक बार जानते हैं। देखिए कंपनी A और C बोला है ना, कंपनी A और C, कंपनी A और C का औसत कितना है, कंपनी A का औसत 240 है, कंपनी C का औसत अरे औसत नहीं, पहले इसको जोड़ेंगे फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे। 12 1 3 1 4, इसका करेंगे तो 2 1 कम 2 100 210 210 210। चलिए नेक्स्ट, कंपनी द्वारा बेचे गए कारें कंपनी बी द्वारा बेचे गए कारों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले अंतर निकालेंगे, फिर आराम से करेंगे। ई और बी, कंपनी बी द्वारा बेचे गए कारों से कितना प्रतिशत अधिक है। ई कितना हमें बेच के दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी ई द्वारा बेचे गया कंपनी ई जो है ना 400 है, और कंपनी बी 320, 400 320। कंपनी ई का था 400 और 320, इसका था 400, कितना था 400, और इसका था 320। तो बोला है क्या, कंपनी ई द्वारा बेचे गए कारें कंपनी बी द्वारा बेचे गए कारों से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले अधिक हमको देखना है कि अधिक कितना है, 80 है। किससे, कंपनी बी 320 से डिवाइड बाई 100, इससे ये कट जाएगा, यहाँ 10 है तो ये आराम से कटेगा। 2 का 5 से, और इधर हमारा आएगा 16 16 8, फिर 8
फिर इधर कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा मोबाइल है ना, मोबाइल से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि भाई लिखता तो मज़ा आता और नहीं हो रहा है उतना अच्छा सुविधा। फिर भी मैं जो कि कंटिन्यू लगा हुआ हूँ। कितना था 320 ना, 80 80 320 और 100, इससे ये कट गया, ऊपर 5 आ गया, नीचे हमारा 16 आ गया, 8 से हमारा 2 आ गया और हमारा ऊपर बच गया 10, 10 से ये हो गया 25%। चलिए, कंपनी डी और ई द्वारा बेचे गए कारों का कंपनी ए और बी द्वारा बेचे गए कारों से अनुपात क्या है? तो डी ई ए बी, डी ई ए बी, डी ई ए बी, डी ई ए बी जोड़ते हैं एक बार। ये तो लग रहा है 560, कितना 560 और ये 680, कितना 680, 680, जीरो से जीरो कट गया हमारा। और ये किसी के पढ़ा में कटेगा क्या? कोई बात नहीं, 2 से काटता हूँ, 2 दूना 4, 2 तिया 2 चौका, फिर 2 से 14, फिर ये 2 से तो नहीं कटेगा, 17, 14 17 आएगा, 14 17, 14 17, 14 17। चलिए, कंपनी यदि कंपनी सी में बेचे गए कारों में से 40% कारें इलेक्ट्रिक कारें हैं, 40% क्या इलेक्ट्रिक, तो कंपनी सी वगैरह बेचे गए गैर इलेक्ट्रिक कार, तो कंपनी सी का कितना था एक बार याद कीजिए, कंपनी सी का था 180। तो 180 क्या, 180 का 40% निकालिए, तो ये हो जाएगा 18 का 8 का 8 चौका 32, हत्थे बच्चा 2, हत्थे बच्चा 3 और 4 कम 4 और 3 8। ओके, क्या मैं सही हूँ? एम आई राइट? कोई बात नहीं, 18 गुना 4 फिर से करते हैं, 18 गुना 4, 8 चौका 32 का 2, हथे बच्चा 3, हाँ 8 कम 4 कम 4 और 3 7, 72। अब जो था उसमें घटाएंगे 72 को, कितना था हमारा 180 में 72 को घटाएंगे, 180 में 72 को घटाएंगे, 180 में 72 को घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना 108। अरे भाई, कोई बात नहीं, 30 मिनट हो गया है और 30 मिनट में पसीना पसीना हो गया हूँ। ये इसका आंसर मैंने शायद मैंने गलत बताया क्या? ओके चलो 60% निकालते हैं, 180 का 60%, कंपनी सी का है ना, 180 का 60%, 180 का 60%, 180 180 का 60%, 180 का 60% ना, 180 का 60%, 8 छक 48, 40 और 8, 8 छक 108 ही होगा इसका आंसर ना, 8 छक 48, 40 और 8 हाथे बचा 4, 6 एक कम 6 और 4 10, 108। ओके चलिए, अब सभी कंपनी तो पीछे करेंगे औसत। ओके, तो पहले सबको तो जोड़ना पड़ेगा भाई, तो सबको जोड़ते हैं इसी जगह पे और डिवाइड 5 कर देते हैं, 0 8 का 8 8 दूनी 16, 16 16 16 4 20, 20 और 2 22, तो बचा 2, 4 2 6 1 7, 7 3 10 और 2 12, 12 और 2 14। अब इसको हम डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 दूना 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ेगा 10 आएगा, 4 इधर आ जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा और 5 का 20 आ जाएगा, यानी 280 84, 284 कितना 284 है, 284, यस 284 हमें दिख रहा है। चलिए, अब अर्थमेटिक का कुछ प्रश्न बचा हुआ है तो इसको आराम से हम कर पाएंगे। एक्चुअल में इतना टाइम लगने का कारण मैं आपको बताता हूँ।
मेरे पास फ़िलहाल मोबाइल है और उसी में जो कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलिए इसको आप सॉल्व आराम से कर पाएंगे। 6 वर्ष बाद बोल रहा है, वर्तमान 4:5 है। 6 वर्ष बाद उसका आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो एक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ओके, तो 4x + 6 डिवाइड बाई 5x + 6 इज इक्वल टू 5 × 6। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा आंसर। 24 + 36, 24x + 36, क्या 24x + 36, 24x + 36 इज इक्वल टू 25x + 30। ओके, 25x + 30। अब हम इसको यदि घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 24 x इज इक्वल टू 24,000, x इज इक्वल टू 24,000। एक का वर्तमान आयु पूछ रहा है तो एक सेकेंड, यार कोई बात नहीं, हार नहीं मानना है टाइगर। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है हमारा 4x + 6, 5x + 6, 5:6, 24 का 4, अरे 24, 24x + 36। ओके, और इधर आ जाएगा 25x + 30। ओके, ये हमारा x बचेगा और इधर 6 आएगा। ओके, x बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर जैसे 6 आएगा, अगर इसको हम 6 से 4 से गुना करते हैं कि a का यह पूछा है, a का पूछा है तो 6×4 = 24 का 4, 24 आ जाएगा। ओके, ये प्रश्न काफ़ी मज़ेदार है, ये आराम से आप कर पाएंगे। बोल रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। यदि एक छात्र को 145 अंक मिले हैं और वो 35 अंक से मतलब फेल हो जाता है, तो 35 अंक इसको दे देते हैं ताकि ये 36% के बराबर हो जाएगा। तो 35 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये 180 हो जाएगा और 180 हमारा 36 के बराबर है। इसको हम काटेंगे आराम से। 18 का 18, 18 दूना 36, 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 2%, 20 इज इक्वल टू 2%। तो 1% माने 10, 1% मतलब 10। तो ये अधिकतम अंक पूछा है, तो अधिकतम अंक कितना होगा? हाँ 10, तो अधिकतम अंक कितना होगा? 100% ना, तो 100 इंटू 18 दूना 36। ओके, 18 का 18, 18 दूना 36। तो इसको 100% करना है, तो 100 कैसे होगा? जब इसमें हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूना 100। इसमें भी जब हम 18 का 18, 18 दूना 36, जब इसमें भी हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है? जब 5 दूना 10, 1000 तो दिख रहा है यहाँ पर मुझे। अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक ना, अधिकतम अंक क्या होगा? क्या होगा? चलिए इसको मैं फिर से करता हूँ। 36% इज इक्वल टू है हमारा 180 के बराबर। 50 3 80, 18 का 18, 18 दूना 36, इधर 2 आ जा रहा है, इधर 10 आ जा रहा है। इसमें इसको 100 करना है, तो 100 करने के लिए हमें 50 दूना 100। इसमें भी अगर हम 50 करते हैं तो ये 500 हो जाएगा। यही बात तो है टाइगर, दिमाग थोड़ा मेरा लोल हो गया यार, मैथ में बहुत दिनों से नहीं बनाया हूँ।
एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 में खरीदता है और उस पर 20% का लाभ कमाने के लिए बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो कितना में बेचेगा। ओके, तो चलिए इसका 20% निकालिए। तो 1200 का 20% कितना होगा पता है? 240 कितना, 240। अब इसको हम 240 में ऐड कर देते हैं। मैं सबसे पहले मैथ पढ़ाऊँगा, अब तो पेन को चेंज कर लूँगा। इसमें हम 240 को ऐड कर लेता हूँ। 0461 1640। अरे भाई 1640 ने 1440। टाइगर का दिमाग हो गया है लोल का होई बोल। क्या लिखा हुआ है कि 8,000 की राशि पर साधारण ब्याज पूछा ना, साधारण ब्याज। तो SI इज इक्वल टू PRT अपन PRT अपॉन 100। ये तो आप लोग को पता ही है, PRT अपॉन 100 होता है। तो 1,3,8,000 इंटू 100 कट गया। ये 30 आ जाएगा। 30 इंटू 80, 24 डबल। चलो ये हो गया। नेक्स्ट इसको कीजिएगा थोड़ा। एक किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, भी उस काम को 18 दिनों में कर रहा है। इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 36। इसका 3 गुना, इसका 2 गुना। जब ये दोनों मिलके करेगा तो काम कितने दिनों में होगा? तो 36 से डिवाइड बाई 5 क्या, 36 डिवाइड बाई 5, 36 डिवाइड बाई 5, 36 डिवाइड बाई 5, 5 6 31, 5 7 35, तो 7.2। ओके, चलिए अगला। 1 मीटर ट्रेन को, अच्छा, समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है। तो 180 डिवाइड बाई 54, और यहाँ सेकंड में बोल रहा है तो 5/18 क्या, 5/18 से हमें डिवाइड करना होगा। 18 का 18, 18 तो ना 36, 18 दिया। और इसको जब हम करेंगे तो अच्छा 3, अरे भाई क्या हो गया? क्या था? 180, 3 इंटू 5 इंटू 3, इसको काटेंगे तो ये हमारा 3 का 6, 3 9, 3 ओके 60। और ये हमारा हो जाएगा 12 सेकंड। ओके, चलिए दिमाग को तेज करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। इसको पहले गुना कीजिए। 5 गुना था 7 बचा 1, और 20 और 1 21, 6 तो 45 गुना 6 करना है। तो 6 6 6 6 6 6 6 हाथ बचा 2, 8 और 2, 5 चौका 20 और 2 22। ओके, 2 2 2 5। जब वो जोड़ेगा ये संख्या का, उससे हो जाएगा हमारा 6 ना। अरे भाई गलत हो गया, ब्लंडर हो गया, यहाँ पे ब्लंडर हो गया है। 45 इंटू 6, 5 36 की 0 है तो बचा 3, और 6 चौक 24, 24 और 3 हमारा होता है कितना? 24 और 3 हमारा होता है 28। चलिए 07। ओके, चलिए अगला। PNQ क्रमशः इतना रुपए के निवेश करके व्यवसाय शुरू करता है, कुल लाभ इतना है। ओके, चलिए पहले 3 0 से 3 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए। ये 2:3 हो गया, तो अनुपात हमारा 5 हो गया। 5 को इससे डिवाइड करते हैं, 5 को इससे डिवाइड करते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, और 3 को 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक मतलब इतना। तो क्या बोल रहा है? क्यू इधर है ना, 3 3 9 9,000। ओके, चलिए अगला मिक्सर का है।
क्या बोल रहा है, 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो ये 6 नहीं 5 अनुपात इज इक्वल टू 60। तो एक मतलब चलिए इसको काटते हैं, 6 कम 6, इधर 12 आ जाएगा। ओके, तो 12, तो एक अनुपात यानी 12। अगला प्रश्न आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 35 का 70। चलिए और बचा हुआ कुछ प्रश्न। शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का अनुकूल बोला है ना, अनुकूल यानी ये और ये ऐड हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 45 डिवाइड बाई 15, तो ये हमारा 3 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए किसी 10 घंटे में, बी इसको 15 घंटे में, तो ए और बी हो गया, इसका हमारा 30 हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 60, 30 डिवाइड बाई 5, तो 1 डिवाइड बाई 6 बोल रहा है 6 घंटे में। ओके, चलिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपये है, 2000 रुपये अंकित मूल्य है। 15% छूट दी गई तो वस्तु का क्या है, तो इसका 15% निकालो, 15 या फिर 75% भी निकाल सकते हो। तो चलिए मैं 75 ही करता हूँ, 75 में ये आराम से निकल जाएगा, दोबारा आपको मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़ेगी। तो 15 दूना 30। ओके, तो ये कट गया, 15 दूना 30, और 30 इससे घटा दीजिए, इससे 30 घटा दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 1700। चलिए ये प्रश्न काफ़ी मज़ेदार है। 2:3, 4:5, इसको 12 कर देते हैं, इसको भी 12 करना, तो इधर को 12 करने के लिए हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, और इधर भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 8, और इधर हमारा होगा 12, और इधर होगा 12 और 20। तो ये क्या बोल रहा है हमें, ए और सी का ना, तो ए और सी का तो हमारा 8 और 20 है, तो 8 और 20 तो कहीं दिख नहीं रहा ना, ए और सी का 8 और 20 आएगा, ए और सी का 8 और 20 आएगा, 3 है ना भाई, हाँ 3 तो है, बट 20 तो हमें। ओके मैं और एक बार करता हूँ, कोई बात नहीं। 2:3, 4:5, इसको मल्टीप्लाई 4, इसको भी मल्टीप्लाई 4, तो इसको जब करेंगे तो इधर 8 आ जाएगा, इधर जब हम करेंगे तो ये तो चाहते इधर 3 से हमें करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई बाई 3, तब ना 8 या 12 आएगा। ओके 8 और नहीं 8 और 15, 8 और 15। एक बार माफ़ कीजिएगा अगर वीडियो आप लोग को ख़राब लगा तो, टाइम वेस्ट हुआ है तो। चलिए एक इसको करते हैं। एक पासा जो होता है ना हमारे पास, उस पासे में टोटल फेसों की संख्या 6 होती है, और अभाज्य संख्या में देखने को मिलता है 2, 5 और 3, तो टोटल 3 हो गया हमारे पास अभाज्य संख्याएँ। इसको जब हम काटेंगे तो 1/2 आएगा। ओके, और इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका आंसर क्या आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। क्या मैसेज कीजिएगा, मैसेज आपको करना है PDF, ताकि डायरेक्ट आपको मैसेज जैसे करेंगे PDF आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँ